एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। उसके घर के बाहर ही उसका एक छोटा सा खेत था। उसका पूरा परिवार उसके साथ खेत में काम करने में मदद किया करता था। रमेश के बच्चे सब्जियों को पानी भी दे दिया करते थे। इस बार रमेश के खेत की फसल बहुत अच्छी थी। इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी है और अगर सब कुछ सही रहा तो हम इस बार फसल बेचकर अपना पक्का घर बना लेंगे। मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ सब्जियों और धन को बेचने के लिए। तुम खेत में कीटनाशक दवाएं छिड़क देना। इतना कहने के बाद वह बाजार चला जाता है और इधर उसकी पत्नी और बच्चे खेत का सारा काम खत्म कर देते हैं। जब रमेश बाजार से वापस आता है तो वह बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है। हमारी सब्जियां उच्च गुणवत्ता वाली है। हमें इस बार बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। बाजार में जल्दी से सब्जियां तोड़कर बेचनी होगी। ठीक है, हम कल ही सारी सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचने के लिए तैयार कर देंगे। इतना कहने के बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी सो जाते हैं। लेकिन रात में अचानक बारिश होने लगती है। बारिश होने की वजह से रमेश बहुत दुखी होता है और वह अपनी पत्नी को उठाता है और कहता है। नैना, ये देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। इससे नैना भी बहुत दुखी हो जाती है और वह कहती है। हे भगवान, हमारी फसल का क्या होगा? दोनों पति पत्नी भगवान से बारिश बंद होने के लिए प्रार्थना करने लगे। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि कुछ देर बाद ओले भी पड़ने लगे। पूरे खेत में बारिश का पानी भर गया। इससे वह दोनों बहुत परेशान थे। नैना, बारिश का पानी बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे ये पानी हमारे घर में भी भरने लगेगा और हवा की वजह से हमारे घर का छप्पर भी टूटने लगा है। दोनों बहुत परेशान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी परेशानी में उन्हें क्या करना चाहिए। नैना ने अपने दोनों बच्चों को उठाया और अपने पति के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का फैसला किया। जब वह अपने घर से निकले तो देखा पहले से ही बारिश के पानी की वजह से कई घर टूट चुके थे। पूरे गांव में पानी भर चुका था और गांव के अन्य लोग भी अपना सामान सर पर रखकर गांव से निकल रहे थे। पूरा गांव दुखी था। सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सभी गांव वाले गांव के बाहर के पुल के ऊपर आकर रुक गए। कुछ समय बाद बारिश रुक गई और अगले दिन सुबह सरकारी लोग गांव में फंसे लोगों के लिए खाना लेकर आए। गांव वाले खाने को देखकर कर्मचारियों की ओर दौड़े। रमेश को भी खाने के कुछ पैकेट मिल गए थे। रमेश ने वह खाने के पैकेट अपने बच्चों को खिला दिए और दोनों पति पत्नी भूखे रहे। अब गांव वालों को कुछ राहत सी महसूस होने लगी। अब उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वह अब अपने गांव में लौट जाएंगे। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद फिर से बारिश होनी शुरू हो गई। इस बार बारिश बहुत देर से लगातार पड़ रही थी। पानी बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से गांव में राहतकर्ता भी खाना लेकर नहीं आए थे। इस बार हमारे गांव में सरकारी गाड़ियां खाना लेकर नहीं आएगी। मैं खाना लेने के लिए गांव से बाहर जाता हूँ। कुछ देर बाद रमेश खाना लेकर नैना और बच्चों के पास पहुंचा। लेकिन रमेश के शरीर पर बहुत चोट के निशान बने हुए थे, जिन्हें देखकर नैना घबराते हुए बोली। ये सब कैसे हुआ? पास वाले गांव में सरकार मुफ्त में खाना बांट रही थी, जिसकी वजह से वहां पर बहुत भीड़ थी। मुझे खाने लेते हुए भीड़ में ये चोट लग। जो हाथ अनाज उगाते थे आज वो खुद अनाज के लिए परेशान है। ये कैसी स्थिति आ चुकी है? तुम घबराओ मत, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद रमेश ने अपने बच्चों को खाना दिया। लेकिन बच्चों ने कहा। आप भी इसमें से हमारे साथ खाना खाए, क्योंकि आप दोनों ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। बच्चों ने नैना और रमेश के साथ खाना खाया।
यह देखकर सभी को बहुत अच्छा लगा। सभी का हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से परेशान था। इसके बाद धीरे धीरे बारिश कम होने लगी और सभी गांव वाले अपने अपने घर लौटने लगे। जब रमेश अपने परिवार के साथ घर पहुंचा तो देखा उसका पूरा घर टूट चुका था। इस पर नैना बहुत ज्यादा दुखी थी। हम घर फिर से बना लेंगे। और खाने के लिए कहाँ से लाएंगे? अभी भी कुछ सब्जियां खेत में बची हुई है, हम उनको तोड़कर ले आते हैं। बच्चे सब्जियां तोड़ने में लग जाते हैं। रमेश और नैना अपने घर को फिर से बनाने में लग जाते हैं। तभी एक व्यक्ति उनके घर की ओर आता हुआ दिखाई देता है। वह बोलता है, मैं सरकार की तरफ से आया हूँ। मुझे ये देखना है कि आपका इस बारिश की आपदा में कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि सरकार आपको आपके नुकसान का पूरा मुआवजा देगी और आपको एक पक्का घर भी बना कर देगी। आप एक किसान हैं जो कि पूरे देश के लिए अनाज उगाते हैं। आपकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। इसके कुछ दिन बाद रमेश के गांव में सरकार की बहुत सारी गाड़ियां आई और जिन लोगों के भी बारिश की वजह से घर टूटे थे, उन सभी लोगों को मजबूत और पक्के घर बनाकर दिए गए। हे भगवान, मैंने अनजाने में आपको बहुत कुछ बुरा भला कहा, मुझे इसके लिए माफ कर देना। भगवान को धन्यवाद कहते हुए वह बहुत खुश हुई। रमेश के परिवार को अंत में पक्का मकान भी मिल गया और आर्थिक मदद भी मिल गई। इसके बाद उन्होंने फिर से फसल उगाई। हालांकि बारिश का कहर रमेश और पूरे गांव वालों पर बहुत वर्षा, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो गया और सभी गांव वाले बहुत खुश थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब अमीर लोग अपने पक्के घरों में बारिश का आनंद लेते हैं, वहीं एक गरीब किसान अपने खेतों को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर बारिश के कारण लोगों के